भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा हर साल मामलों के परिपूर्ण रहा है। केवल धन वैभव से ही बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहे हैं और इसलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्ते खोज जाते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत की समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे। यह कारोबारी के अरब के उस पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर 3 ओर से भारत के समुद्र को घेरे रखा था। ऐसे यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला एशिया पार करके चीन होते हुए वर्मा से पहुंचकर भारत में आला की हनुमान के कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अंदर को नहीं घुसने देते थे। तीसरा रास्ता था समुद्र का, जो चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्री था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1408वीं ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय के अरब में लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वह भारत चलते थे। यूरोप के इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनसे लिए भारत जाने का रास्ता दुर्भग भरा था। उनसे भारत जाने के लिए ईरान अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत का समय में कम समय ले और मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों को खोज करके की ठानी और इस ऐतिहासिक सफ़र पर निकल पड़े। वह 8 जुलाई 1897 को वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुई। उसके जहाजी बेड़े में 4000 और 170 के करीब आदमियों का था। सबसे बड़े जहाज सेट ग्रेबियल पर वह खुद था। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर क्या ऑफ गुड होम नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वो अफ्रीका के ही एक राज्य मौसम आया जहां राजा ने उसकी मदद की और उसे यह एक अरब नाविक दी जो भारत का रास्ता जानता था। और कत्लेआम लूटपाट वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों शासक को व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारियों और राज्यों ने कोशिश की और समय समय पर वे आए। उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों के धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोगों का भी यहाँ आने लगे, अतः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यह फ्रांसीस बसी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र की स्थिति बदलती रही। 1503 में उपवास को पुर्तगाल लौट गए और वह रहने के बाद वहाँ भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का स्मारक है। इसी जगह में उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में एक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए की जान में एक पुर्तगाली बेड़े को भारत को भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिसका समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के व्यापार का एकाधिकार था। एस डी गामा को इस अभिनय में नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उसका स्थान दिया। कहना कि भारत की खोज हुई महज एक बेतुक सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं करोड़ों साल पुराना है। वैसे ही आप लोग को क्या लगता है, क्या भारत की खोज का श्रेय एक व्यक्ति को देना सही है? अपनी व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें।